अच्छा योगी जी ने जो नियम लगाया कि आप अपने दुकानों पे आप अपना नाम बताओ, सही है या गलत? भाई रोटी पे थूकने का वीडियो आया। क्यों मतलब कि क्यों थूका जाता है रोटी पे? दाल में लैट्रिन करने का वीडियो आया। दाल में लैट्रिन करने अरहर का? की दाल में लैट्रिन करने का वीडियो आया। आपने देखा? लड्डू के ऊपर पेशाब करने का वीडियो आया। हाँ। माला फूल मंदिर के बगल में जो है जहाँ माला फूल बिकता है उसके ऊपर थूकने का वीडियो आया। हाँ। अच्छा ये हलाल सर्टिफिकेशन जो है अभी इस पे भी यूपी में खूब विवाद हुआ था, आखिर ये है क्या और क्यों यूपी सरकार ने इसको बैन किया? देखिए कल ये भी कहा जा सकता है कि जो पार्टी के संविधान लेके घूमने वाले लोग हैं वो भी अपने बाप दादा का नाम बताएं कि उनका धर्म क्या है, उनके पास आय का स्रोत क्या है, पैसा क्या है, इनकम क्या है, कंपनी कितना वो लोग चलाते हैं, शायद इसलिए जो है वो लोग डर गए होंगे। भारत में जो पूरी दुनिया को इस्लामाइज करना चाहता है उस संगठन का नाम है तबलीगी जमात। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। हम लोग पीएफआई की चर्चा करते हैं, एसडीपीएफआई की चर्चा करते हैं, जमीयत उलमा हिंद की चर्चा करते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड की चर्चा करते हैं, सबकी चर्चा करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पीएफआई, पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, देवबंद, ये केवल पत्ते हैं, टहनियाँ हैं। महिला मरती हैं तो क्या 72 वो मेल हुर उनको मिलता है? जन्नत में बता रहे हैं कि दूध की नदी है, वहाँ फूलों का गद्दा है, केसर युक्त शराब है और 72 वर्जिन्स हैं, 72 हूरें हैं एकदम, जो मतलब वो उनकी सेवा में लगी रहती हैं, वो शराब भी पिलाती हैं। वो जिन्ना वाली सोच अभी तक गई नहीं है। हाँ। वो जिन्ना वाली सोच अभी तक नहीं गई है, अभी भी वो दिमाग में चल रहा है। जो हमें माने वो पाक, जो हमारे त्योहार को मनाए वो पाक, जो हमारे तरीके से कपड़ा पहने वो पाक, जो हमारे जैसे इबादत करे वो पाक, जिसको हम मानते हैं उसी को माने तो पाक और जो ना माने तो नापाक। ये जो थूक जिहाद, ये लेटरिंग जिहाद, मूत जिहाद, ये सिर्फ भारत में होता है या यूरोपियन कंट्री में भी, अमेरिकन कंट्री में भी, वहां पे भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है? कांग्रेस को ये पता है कि भारत में झूठ बोलना पाप नहीं है और जहाँ झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। हाँ। इसलिए सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं, उनको पता है कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ। पूरी दुनिया को जो इस्लामाइज करना चाहता है तबलीगी जमात, उसका मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है, निजामुद्दीन में। जिनका काम छीना उनके बच्चे जो है जाके पंजाब में खेतों में मजदूर बन गए और उनका काम छीन के ये लोग जो है पर डे 2000-3000 रुपया आराम से कमा लेते हैं। अब पर डे अगर 2000 रुपया कमाते तो 60,000 रुपया महीना हो गया और ना जीएसटी देते हैं, ना इनकम टैक्स देते हैं। तो क्या फायदा होगा? पूरा दुनिया को इस्लामाइज करके जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तो सीरिया, लेबनान, सूडान, वही बात ये बना के क्या फायदा होगा? आप अपने अगर मोहल्ले में खड़े होकर लाउड स्पीकर के रोज 5 बार बोलो केवल हनुमान जी पूजा योग्य हैं, केवल हनुमान जी पूजा योग्य हैं, केवल हनुमान जी पूजा योग्य हैं, आपके गांव के लोग आपको दौड़ा लेंगे। गांव के लोग पहले परिवार वाले झगड़ा कर लेंगे, क्या पागल हो रखे हो? अरे भाई जिसको शंकर जी करना है शंकर जी करेगा, जिसको हनुमान जी करना हनुमान जी करेगा। ये जो अजान में सिखाया जाता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत की योग्य नहीं, ये रेडिकलाइजेशन का बीज बो देता है बच्चों के अंदर। ये योगी जी का जो नियम, योगी जी का रोल, ये उत्तर प्रदेश से बढ़ के फिर उत्तराखंड में गया। सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार भी जो है शायद से इसमें इम्प्लीमेंट करने जा रही है। इससे जो है भारत के कौन से वर्ग को फायदा होगा? माला फूल कौन खरीदता? हिंदू। हाँ। प्रसाद कौन खरीदता? हिंदू। हाँ। तो अल्टीमेटली उनको नापाक लोगों को, काफिर लोगों को गंदा करना है, ये सोच है। और वो सोच तभी जाएगी जब भारत में मुगलिया स्कूल बंद होंगे, भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू होगा, कम से कम 8वीं तक देश में 1 नेशन 1 सिलेबस होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम होगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय हैं, ये अपना नाम नहीं बताएंगे। मैं मनीष कश्यप हूं, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। नाम में क्या रखा है भाई? हम अपने दुकान के सामने नाम काहे लाख लगाएं? इन सब चीज़ों के बीच में योगी आदित्यनाथ का एक आदेश और सुप्रीम कोर्ट का एक योगी सरकार से जवाब। आखिर ये नाम वाला विवाद को किस नज़रिए से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी? देखिए, सबसे पहले तो संविधान में एक आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है, जो ये कहता है कि सभी नागरिकों को सच जानने का अधिकार है, झूठ नहीं। सभी नागरिकों को ये सच जानने का अधिकार है कि जो वो सामान खरीद रहे हैं वो सामान किस कंपनी का बना हुआ है और उस सामान को बेच कौन रहा है। यानी मैन्युफैक्चरर का नाम भी जानने का अधिकार है और विक्रेता का नाम भी जानने का अधिकार है। 2 कानून है, एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एक है अपना फूड सेफ्टी एक्ट। फूड सेफ्टी एक्ट ये कहता है कि जो भी आप खान पान का सामान खरीदते हैं उस दुकान पे पूरी डिटेल लगी होनी चाहिए
बेचने वाले का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका पता, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि जो कंज्यूमर है, सब लोग कंज्यूमर है भारत में, छोटा बच्चा भी कंज्यूमर होता है, और कुछ नहीं तो कम से कम नैपकिन तो उसके लिए नैपकिन आती है, उसके लिए दूध आता है, तो वो भी एक तरीके से कंज्यूमर है। सभी कंज्यूमर को ये जानने का अधिकार है कि जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, जो सामान वो ले रहे हैं, वो किसने बनाया और कौन बेच रहा है। संविधान में 2 फंडामेंटल राइट है, एक है राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके बाद आरटीआई कानून बन गया, और दूसरा है राइट टू नो, जानने का अधिकार। तो मुझे लगता है कि संवैधानिक दृष्टि से भी, कानूनी दृष्टि से भी ये जरूरी है कि भारत की सभी दुकानों पे, चाहे वो ठेला है, चाहे फल की दुकान है, सब्जी की दुकान है, या कुछ भी दुकान है, सब उस विक्रेता का नाम उस पर लिखा होना चाहिए। ये खरीदार का भी अधिकार है, ये कानून भी कहता है, ये संविधान भी कहता है। फिर जब राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, आरटीआई, आर्टिकल 90, इन सब चीज़ों के बीच में योगी जी का एक छोटा सा आदेश, और पूरे देश में ऐसा लगा कि 7 से ज़्यादा रिएक्टर का जो है वो भूकंप आ गया पूरे देश में। केरल से लेके कश्मीर तक हिलने लगा, और गुजरात से लेके जो है वो अरुणाचल प्रदेश तक हिलने लगा। क्यों? और वो भूकंप लाया कौन? जो संविधान लेके घूम रहे। वो भूकंप लाया कौन? जो कहते हैं देश में कानून का राज होगा, जो देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और उनको खुद ही कानून की जानकारी नहीं। उनको संविधान की जानकारी, ना उनको कानून की जानकारी। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ये शुरुआत है, आज जो है कहा गया दुकानदार अपना नाम बताएं, अपना डिटेल्स बताएं, कल ये भी कहा जा सकता है कि जो पार्टी के संविधान लेके घूमने वाले लोग हैं वो भी अपने बाप दादा का नाम बताएं कि उनका धर्म क्या है, उनके पास आय का स्रोत क्या है, पैसा क्या है, इनकम क्या है, कंपनी कितना वो लोग चलाते हैं। शायद इसलिए जो है वो लोग डर गए होंगे। देखिए, एक आर्किटेक्ट के लिए जरूरी है कि अपने ऑफिस के सामने अपने असली नाम लिखे, नकली नहीं। अगर आर्किटेक्ट नकली नाम लगा देगा तो अपराध है। वकील अपने चैम्बर के सामने अगर नकली नाम लगा देगा, किसी और का नाम, किसी और की नेम प्लेट लगा देगा, वो अपराध है। डॉक्टर अपने क्लिनिक के सामने, अपने नर्सिंग होम के सामने कोई और नाम लगा देगा, अपराध है। तहसीलदार हो, पेशकार हो, थानेदार हो, हवलदार हो, कलेक्टर हो, कप्तान हो, सबके लिए जरूरी अपना असली नाम बताएं। ट्रेन में टीटी चलते हैं जो टिकट चेक करने वाले, आप ध्यान से देखिएगा, उनके ऊपर भी नेम प्लेट लगी होती है। ये सबके लिए कंपलसरी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको इतना हाय तौबा क्यों कर दिया, क्या छिपाना चाह रहे थे। बल्कि इसका उल्टा नुकसान हुआ है। वो जिसके वोट लेने के चक्कर में उन्होंने ड्रामा किया है ना, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। कैसे नुकसान किया? पहले अगर 50 वीडियो आ रहे थे तो थूक वाले वीडियो को लोग विश्वास कर लेते थे, पेशाब वाले को भी विश्वास कर लेते थे, लैट्रिन वाले को विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जितना यह हंगामा खड़ा किया, जिस तरीके से 3-4 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए स्टे करवाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, ये पूरी तरीके से बैकफायर हो चुका है। बैकफायर मतलब कि जिन लोगों के समर्थन में ये छोटा वाला संविधान का किताब लेके हाथ में जो है ऐसे हिला के फोटो खिंचवाने वाले, वीडियो बनवाने वाले, उनका सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने किया है। उन्हीं का नुकसान कर दिया। नुकसान इसलिए कर दिया, मैंने आपको पहले कहा ना कि पहले अगर व्हाट्सएप पे 10 वीडियो आ रहा था तो लोग 5 वीडियो को सही मानते थे, 5 को सोचते थे नहीं। अच्छा, ये थूक वाला, पेशाब वाला, लेटरिंग वाला, ये वीडियो है क्या ये सही है? अगर सही है तो ऐसे अपराधी क्या पकड़े जाते हैं? बिल्कुल, ये फैक्ट है। क्या थूक मतलब कि थूक भाई, रोटी पे थूकने का वीडियो आया। क्यों मतलब कि क्यों थूका जाता है रोटी? दाल में लैट्रिन करने का वीडियो आया। दाल में लैट्रिन करने का? दाल में लैट्रिन करने का वीडियो आया, आपने देखा? लड्डू के ऊपर पेशाब करने का वीडियो आया। माला फूल मंदिर के बगल में जो है जहां माला फूल बिकता है उसके ऊपर थूकने का वीडियो आया। एक प्रसाद, यानी जो आप माला खरीद रहे हैं वो थूक वाला माला जो है भगवान को चढ़ा रहे हैं। थूक नहीं, पेशाब करने का वीडियो आया। प्रसाद जो है आपका पेशाब वाला है। आप जो खाना खा रहे हैं वो लैट्रिन वाला खाना खा रहे हैं, यानी आपके खाने में किसी ने लैट्रिन कर दिया, टट्टी कर दिया। ऐसे बहुत सारे वीडियो आए हैं। मतलब कि ये फैक्ट है या हवाई बात है? नाले के पानी से बिरयानी, वो तो मैंने भी देखा है। नाले के पानी से बिरयानी बनाई जा रही है। तो बिरयानी तो हम ही लोग खाएंगे ना। समोसे में जो है गौ का मांस बड़ौदा पुलिस ने पकड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो लोगों ने हंगामा कर दिया ना, वो हंगामा करके उनका जो शक था खास तौर पे वो यकीन में बदल गया। पहले 10 वीडियो आते थे, लोग 5 विश्वास करते थे, 5 को नजरअंदाज करते थे। अब 10 वीडियो आ रहा है, लोग 10 के 10 को देख रहे हैं और उसको पूरा विश्वास कर रहे हैं और अलर्ट हो चुके हैं। ये खाने में मतलब कि लैट्रिन क्यों करते हैं, खाने में पेशाब क्यों करते हैं, मतलब क्या है? देखिए, थूकते क्यों है खाने में? ये पूरी एक पाक नापाक की सोच है।
हराम हलाल की सोच है। हाँ। जब ये हो गया कि भाई जो मजहब मैं मानता हूँ हाँ। उसको जो मानेगा पाक, हाँ। जो नहीं मानेगा नापाक। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ? मतलब भारत का विभाजन कैसे हुआ, एक नया पाकिस्तान कैसे बना? उस समय ये कहा गया कि भाई हम लोग पाक हैं, हम पाक मजहब फॉलो करते हैं, और जो हमारे मजहब को नहीं फॉलो करता वो नापाक है, और पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग देश चाहिए, तो पाकिस्तान बन गया। क्या पाकिस्तान में भी लोग जो है खाने में मूतते हैं, थूकते हैं? पाकिस्तान में भी वो जिन्ना वाली सोच अभी तक गई नहीं है। हाँ। वो जिन्ना वाली सोच अभी तक नहीं गई है, अभी भी वो दिमाग में चल रहा है, जो हमें माने वो पाक, जो हमारे त्योहार को मनाए वो पाक, जो हमारे तरीके से कपड़ा पहने वो पाक, जो हमारे जैसे इबादत करे वो पाक, जिसको हम मानते हैं उसी को माने तो पाक, और जो ना माने तो नापाक। अब जो नापाक है उसका सर्तन से जुदा भी किया जा सकता है, उसको जो नापाक है उसके ऊपर थूका भी जा सकता है, जो नापाक है उसको गंदा भी किया जा सकता है, जो नापाक है वो जिसकी पूजा करता है उसके माला फूल पे थूक दो, उसके माला फूल पे पेशाब कर दो, जो नापाक है उसके देवताओं का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें पेशाब कर दो, लैट्रिन कर दो, उसके लड्डू में लैट्रिन कर दो। ये सब वो सोच के कारण हो रहा है। तो मूल बात ये है कि क्या, अच्छा, ये जो थूक जिहाद, ये लेटरिंग जिहाद, मूत जिहाद, ये सिर्फ भारत में होता है या यूरोपियन कंट्री में भी, अमेरिकन कंट्री में भी, वहां पे भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है? मनीष जी, हमारे ही वेदों में लिखा हुआ है, सठे साठ्यम समाचरित, रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा, भय बिन होए न प्रीत। इंसान को सुधारने का दो ही तरीका हो, शिक्षा में संस्कार होना चाहिए और कानून का खौफ होना चाहिए। चूंकि हमारे यहाँ मुगलिया स्कूल चल रहे हैं आज भी। मुगलिया स्कूल, जो मुगलों ने शुरू किया। मुगलिया स्कूल क्या होता है? मदरसा। मदरसा, हाँ। तो सऊदी अरबिया में मदरसा नहीं चलता है? वहां उन्होंने एकदम कंट्रोल कर लिया है, वहां पे मतलब बता दिया है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, किताब को स्टैंडर्ड, उसको स्टैंडर्ड बना दिया है। हमारे यहाँ तो मुगलिया स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, आपने आज तक किसी ने किताब ही नहीं देखी, वो पढ़ा क्या रहे। दूसरा, भारत में जो पूरी दुनिया को इस्लामाइज करना चाहता है उस संगठन का नाम है तबलीगी जमात। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। हम लोग पीएफआई की चर्चा करते हैं, एसडीपीएफआई की चर्चा करते हैं, जमीयत उलमा हिंद की चर्चा करते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड की चर्चा करते हैं, सबकी चर्चा करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पीएफआई, पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, देवबंद, ये केवल पत्ते हैं, टहनियाँ हैं। इसका असली पेड़ है तबलीगी जमात। और पूरी दुनिया को जो इस्लामाइज करना चाहता है तबलीगी जमात, उसका मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है, निजामुद्दीन में। हाँ। जो पूरी दुनिया को इस्लामाइज करना चाहता है, 150 देशों में काम करता है, जो पूरी दुनिया को इस्लामाइज कर तबलीगी जमात के ऊपर। अच्छा, क्या फायदा होगा पूरा दुनिया को इस्लामाइज करके, जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तो सीरिया, लेबनान, सुडान, बस वही बात ये है। बना के क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, बस उनको कुल मिला के है कि पहले दूसरे को मारो फिर अपने को मारो। पुरुषों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, महिलाएं दासी बन जाएंगी। भाई पुरुषों की बल्ले बल्ले कैसे? अफगानिस्तान में जो है पुरुषों के साथ भी ये ऐसा हो रहा है, सुडान में जो है बम गिर जा रहा है, आप गाजा में देख लीजिए, आप ईरान में देख लीजिए, इराक में देख लीजिए। जो रेडिकलाइज सोच है, इसका मूल कारण क्या आपको बताता हूं। आप किसकी पूजा करते हो? हम तो भगवान की पूजा करते हैं। भगवान में किस? हनुमान जी की करते हो, शंकर जी करते हो, सबकी पूजा करते हो। चलो मान लो आप केवल हनुमान जी की पूजा करते हो। आप अपने अगर मोहल्ले में खड़े होकर लाउड स्पीकर के रोज 5 बार बोलो, केवल हनुमान जी पूजा योग्य हैं, केवल हनुमान जी पूजा योग्य हैं, केवल हनुमान जी पूजा योग्य हैं, आपके गांव के लोग आपको दौड़ा लेंगे। गांव के लोग पहले परिवार वाले झगड़ा कर लेंगे, क्या पागल हो रखे हो? अरे भाई, जिसको शंकर जी करना है शंकर जी करेगा, जिसको हनुमान जी करना है हनुमान जी करेगा, तुम्हें हनुमान जी करना है करो, हम तो देवी जी की करेंगे। तो क्या हुआ? ये लिबरल थॉट्स आ गए। यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ। ये जो अजान में सिखाया जाता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत की योग्य नहीं है, ये रेडिकलाइजेशन का बीज बो देता है बच्चों के अंदर। और यही जब बच्चे बड़े होते हैं तब फिर उनको कुछ और बातें सिखाई जाती हैं और कहानियां बताई जाती हैं। ये धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन। हम लोग कुरान पे चर्चा करते हैं, हदीस पे चर्चा करते हैं, अजान पे चर्चा नहीं करते। बच्चा कुरान हदीस तो बड़ा होके पढ़ता है बचपन से। अच्छा, मोहम्मद साहब ने तो एक खूबसूरत धर्म बनाया था, बहुत अच्छा, मतलब कि दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए। फिर आखिर ये हुआ क्या कि सबसे ज़्यादा? देखिए, मैं इसका पूरा एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ। कि मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह सकूं। मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं संविधान जानता हूँ। मेरा ये कहना है कि भारत का संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी। अच्छा, कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हो गया होगा ना कि आप थूक दीजिए किसी के खाने में? पता नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतें चैलेंज किया था, 25-26 आयतें चैलेंज किया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। हाँ।
ये अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ज़्यादा सुनाई नहीं किया, उस पर पूरी बहस नहीं करने दिया। हाँ। लेकिन मैंने कहा ना, ये विषय अलग है। मैं तो केवल संविधान का विद्यार्थी हूँ। मैं अच्छा, संविधान कैसे रोका जाएगा ये जो थूक दे रहे हैं, नाम नहीं बताना इसका एक ही समाधान है, समान शिक्षा, समान शिक्षा भारत अच्छा, में। योगी जी ने जो नियम लगाया कि आप अपने दुकानों पे आप अपना नाम बताओ, सही है या गलत? मैं बिल्कुल उस योगी जी के डिसीजन से बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों सहमत है? क्या नेम प्लेट लगना चाहिए। राइट टू नो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, फूड सिक्योरिटी कहता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में अड़ंगा क्यों डाल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा कि ये जो आपने इम्प्लीमेंट किया है, आपको शासन स्तर से बाकायदा एक नोटिफिकेशन लाना चाहिए था और पूरे राज्य में लागू करना चाहिए था। आपने एक एरिया में क्यों कर दिया? ओ, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप पूरे राज्य में मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे देश में लागू करना चाहिए। ये तो कानून पूरे देश में लागू कौन करेगा? राज्य सरकारों को करना है भाई। पार्लियामेंट राज्य सरकार करेगा या केंद्र सरकार करेगा? नहीं, पार्लियामेंट कानून तो 2006 में बन चुका है। 2006 में बाकायदा कंज्यूमर ये अपना फूड सेफ्टी एक्ट, हाँ। कि आप अपने जहां अपने राज्यों में लागू करो। राज्यों ने उसको लागू नहीं किया है। हाँ, मतलब कि 2006 में ये कानून आ चुका है, पार्लियामेंट से पास हो चुका है। पार्लियामेंट से कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ये कानून बना कि आप अपने दुकान पे आप अपना दुकान का लाइसेंस नंबर, नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ लीक हो। और आज वही कांग्रेस के लाडले जो है ये छोटा सा किताब लेकर ऐसे कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये संविधान है, और संविधान की जानकारी नहीं है उनको। कांग्रेस को पता है कि जनता हर चीज को, कानूनों के बारे में जानती नहीं है। उनको ये पता जितना झूठ बोलो वो फैल जाएगा। और कांग्रेस घटिया कानून का फायदा उठा रही है। कैसे? कांग्रेस के नेताओं को पता है, कांग्रेस के पास पूरी बड़ी बैटरी है वकीलों के, बिग जितने। कौन सा बैटरी? लिथियम आयन बैटरी या कौन सा? सारे बड़े उनके पास। आप सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, उनके पास बड़ी बैटरी है उनके पास। हमारे भी केस में जो है एक बड़ी बैटरी जो है वो एनएसए के विरोध में वहाँ तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपियर होते थे। बड़े, मतलब कि बहुत बड़े बैटरी थे वो। तो कांग्रेस को ये पता है कि भारत में झूठ बोलना पाप नहीं है, और जहाँ झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। इसलिए सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। उनको पता है कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आम जनता इसलिए विश्वास कर लेती है कि यार ये फला नेता ने ये बात कही थी। अच्छा, ये नाम लिखने से फायदा क्या क्या होगा? नाम लिखने का बहुत लिमिटेड फायदा होगा मनीष जी, लेकिन मैं इसको कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि नाम लिखने से वो पाक नापाक की सोच खत्म नहीं होगी। नाम लिखने से हलाल हराम की सोच नहीं खत्म होगी। नाम लिखने से केवल इतना हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी। अच्छा, ये हलाल सर्टिफिकेशन जो है, अभी इस पे भी यूपी में खूब विवाद हुआ था। आखिर ये है क्या और क्यों यूपी सरकार ने इसको बैन किया? देखिए, भारत में जितने खान पान के सामान है उस पर एक ही मुहर लगनी चाहिए, FSSAI की। हाँ, वो ऑलरेडी संस्था बनी हुई है। हाँ। लेकिन उसके पैरेलल में एक इकोनॉमी ये चल रही है, हलाल इकोनॉमी। हाँ। और उस पे जो है बाकायदा कुछ संगठन है। आपको पता है बिल्डिंग भी जो है हलाल अप्रूव्ड होता है, कपड़े भी हलाल अप्रूव्ड, जूते का पॉलिश तक हलाल हो गया है। मतलब मोची जिससे सामान पॉलिश करता है, वो पॉलिश से उस पे भी हलाल तक आ चुका है। मतलब होता क्या है ये? वो एक अलग से ठप्पा लगा देते हैं, उसके बदले पैसा लेते हैं बस, और उसके बदले में एक बाकायदा यहाँ 50,000 करोड़ की एक अलग से हलाल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। 50,000 करोड़ पैसे से क्या हो रहा है? उस पैसे से घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है जगह जगह। मतलब तो ये आपको पता है क्या? सरकार को नहीं पता है? मुझे नहीं लगता है कि IB को नहीं पता होगा। तो सरकार को अगर पता है तो सरकार जो है इस पे क्या कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है? भगवान जाने क्या एक्शन रहा है। मेरे समझ से भारत में 1 नेशन 1 फूड कोड लागू होना चाहिए। हाँ। और सभी फूड के प्रोडक्ट पे केवल FSSAI की मुहर होनी चाहिए। बाकी जितनी मुहर है इसको लगाना बैन कर देना चाहिए। अब ये हलाल इकोनॉमी। अच्छा, ये जो लोग थूक देते हैं उनका वीडियो वायरल होता है, कभी इनको जेल जाते हुए हम लोगों ने नहीं देखा? या मैंने कहा ना कि चूंकि भाई चीन में कोई नहीं थूकता, पेशाब करता, लैट्रिन करता खाने पे। जापान में कोई खान पान के सामान पे थूकता, पेशाब करता, अच्छा, वो लोग जो थूकते, अच्छा बाकी छोड़ो। हाँ। दुबई में इतने लोग रहते हैं। हाँ। दुबई में तो मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। हाँ। आपने कभी दुबई में सुना कि किसी व्यक्ति ने सामान पे थूका हो, पेशाब किया हो, लैट्रिन किया हो? ये लोग खाने के सामान पे जो थूकते हैं, पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, वो सामान जो है सिर्फ हिंदू लोग खरीदते हैं या दूसरे लोग भी खरीदते हैं? नहीं, समझे नहीं। चूंकि साफ सफाई रखता कौन है? हाँ। साफ सफाई तो माला फूल कौन खरीदता? हिंदू। हाँ। प्रसाद कौन खरीदता? हिंदू। हाँ। तो अल्टीमेटली उनको नापाक लोगों को, काफिर लोगों को गंदा करना है, ये सोच है। और वो सोच तभी जाएगी जब भारत में मुगलिया स्कूल बंद होंगे,
भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू होगा, कम से कम 8वीं तक देश में वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन करिकुलम होगा, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा। बंगाल वाले अपनी भाषा में पढ़ें, गुजरात वाले अपनी भाषा में पढ़ें, बिहार वाले अपनी भाषा में पढ़ें, यूपी वाले अपनी भाषा में पढ़ें, लेकिन सिलेबस सेम, सिलेबस एक होना चाहिए, करिकुलम एक होना चाहिए, केवल एनसीईआरटी की किताबी चलना चाहिए और सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि तुम्हें 8वीं तक यानी 14 साल तक, तो मैं तो कहता हूं इसको इनफैक्ट 10वीं तक कर देना चाहिए, 16 साल तक, क्योंकि 16 साल तक बच्चा मेच्योर हो जाता है, जिससे उसको कोई भ्रमित न कर पाए, कोई उसको जन्नत जहन्नुम वाला कॉन्सेप्ट न दे पाए, कोई उसको कोई और कहानी न सुना पाए। ये कॉन्सेप्ट क्या है जहन्नुम वाला कॉन्सेप्ट? वो चल रहा है ना कि भाई हमारे रिलीजन को फॉलो करोगे तो जन्नत में जाओगे, हमारे रिलीजन को फॉलो नहीं करोगे तो जहन्नुम में जाएंगे। तो जन्नत में क्या फायदा होता है, जहन्नुम में क्या नुकसान होता है? जन्नत में बता रहे हैं कि दूध की नदी है, वहाँ फूलों का गद्दा है, केसर युक्त शराब है और 72 वर्जिन्स हैं, 72 हूरें हैं एकदम, जो मतलब वो उनकी सेवा में लगी रहती हैं, वो शराब भी पिलाती हैं, साथ में बैठ के भोजन भी करती हैं, भगवान ने क्या क्या। अच्छा, तो ये 72 हूर जो मिलती हैं वो पुरुषों को मिलती है या महिलाओं को? अभी तक जितना वीडियो आया उसमें तो यही बताया गया कि ये केवल पुरुषों को मिलती है, पुरुषों को, महिलाओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं तो महिला मरती है तो क्या 72 वो मेल हूर उनको मिलता है? ये बात एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा था, मैंने उन्हीं का वीडियो देखा था कि अगर पुरुष मरे तो उसको 72 हूर मिल जाता है, अगर महिला मरती है, इस्लाम को फॉलो करती है तो वो ऊपर जाती है, तो उनको क्या 72 मर्द मिलते हैं, नहीं मिलते हैं क्या? नहीं, लेकिन अभी उसमें भी एक क्लैरिटी नहीं आई कि ये जो 72 पाकिस्तानी पत्रकार ने ये सवाल पूछा था, वो महिला पत्रकार ने, उसमें पूरे वर्ल्ड में सवाल और भी पूछना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन को 72 हूर, वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नुम में जाएगा? बगदादी जन्नत में जाएगा कि जहन्नुम में जाएगा? ISIS वाले जन्नत में जाएंगे कि जहन्नुम में जाएंगे? आपके दाऊद इब्राहिम जन्नत में जाएगा कि जहन्नुम में जाएगा? जितने अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, पत्थरबाज हैं, ये जन्नत में जाएंगे कि जहन्नुम में जाएंगे? इस पर भी क्लैरिटी आनी चाहिए, अभी तक क्लैरिटी आई नहीं कि ये लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये योगी जी का जो नियम, योगी जी का रूल, ये उत्तर प्रदेश से बढ़ के फिर उत्तराखंड में गया, सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार भी जो है शायद से इसमें इम्प्लीमेंट करने जा रही है। इससे जो है भारत के कौन से वर्ग को फायदा होगा? मुझे लगता है जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी वो तो सबको फायदा होगा, सबको। जितना मुझे लगता है कि इससे सबसे ज्यादा जो है हमारे दलित भाइयों को, OBC के भाइयों को फायदा होगा, क्योंकि उनका जो प्राइमरी बिजनेस था उसे किसी और ने नाम बदल के हथिया लिया। भाई लोहार वाला काम छिन गया, धोबी वाला काम छिन गया, बढ़ई वाला काम छिन गया, पान वाला काम छिन गया, सब्जी वाला काम छिन गया, कुम्हार वाला छिन गया, तो सारा काम तो छिनता, जो बाकायदा मैकेनिक वाला काम छिन गया, तो सारा काम छिनता, जो भाला बनाते थे, गड़ासा बनाते थे। पहले कम इन्वेस्टमेंट में आप जो इजीली वर्क कर सकते थे वो सारा काम जो है छिन गया। और उनके बच्चे जिनका काम छिना, उनके बच्चे जो है जाके पंजाब में खेतों में मजदूर बन गए, महाराष्ट्र में फैक्ट्री में लेबर बन गए, तमिलनाडु में कपड़े की फैक्ट्री में जो है लेबर बन गए, वर्कर बन गए, और उनका काम छीन के ये लोग जो है पर डे 2000-3000 रुपया आराम से कमा लेते हैं। अब पर डे अगर 2000 रुपया कमाते हैं तो 60,000 रुपया महीना हो गया, और ना GST देते हैं ना इनकम टैक्स देते हैं, ना GST ना इनकम टैक्स। और 60,000 रुपया महीना अगर आप कमाते हैं तो आपको किसी फैक्ट्री में जाके मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो OBC समाज के बड़े बड़े नेता हैं, दलित समाज के बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने बताया ही नहीं कि इनका हक आखिर किसने मारा। नहीं, इनफैक्ट दलितों के और पिछड़ों के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो हमारे देश में रिजर्वेशन के नाम पे जो इन्होंने पूरा भ्रमित कर दिया हमारे युवाओं को। भाई दर्जी वाला काम सारा छीन लिया, ठीक है, कपड़े वाला काम सारा छीन लिया, धोबी वाला काम सारा छीन लिया। आप देखो ना, जितने काम वो करते थे वो सारा का सारा छीन लिया, और आज बेचारे उनको मजदूर बना दिया या बेरोजगार बना दिया। वो बेरोजगारी भत्ता पे जिंदा है या पॉलिटिकल पार्टियों के, या किसी फैक्ट्री में जाके 300 से 500 रुपया पर डे पे जिंदा है, जो आराम से जो है अपना काम कर सकते थे, घर में रहते, इज्जत के साथ रहते हैं। और धीरे धीरे शुरुआत करते, कल को अंबानी बनते, वो धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप से शुरुआत किए, बिजनेस किए, तब तो वहां पे पहुंचे। यहाँ पे जो है उनको बिजनेस से दूर कर दिया गया और उनकी बिजनेस किसी और को दे दिया गया। साथ ही साथ इस पॉलिसी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जो योगी जी ने लगाया कि दुकानों के आगे जो है नोमेनक्लेचर होना चाहिए? केमिस्ट्री में जो है नोमेनक्लेचर एक वर्ड होता है, नोमेनक्लेचर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो यूपी गवर्नमेंट से जो सवाल जवाब किया उसके बारे में क्या सोचते हैं? इससे किसको फ़ायदा होगा, भारत के किस वर्ग के लोगों को फ़ायदा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? ये थूक जिहाद, मूत जिहाद और भी ना जाने कौन कौन सा जिहाद, इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। बाकी 2 इंजीनियरों का वार्तालाप आप लोगों को कैसा लगा? एक सिविल एक मैकेनिकल,
एक यूट्यूब की दुनिया में वीडियो बनाते हैं, एक जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है PIL बाबा के नाम से मशहूर है। इस पे भी आप लोग अपना राय रख सकते हैं। जय हिंद।